हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 को। देखो, बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 देख लेंगे। एंड पार्ट 4 सेज Meena went to a bank to withdraw rupees 2000 and she asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. पढ़ने से कुछ समझ आया? समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आया तो पहले मुझे सुन ले आप। देखो, मीना बैंक गई कितने रुपीस विड्रॉ करने? 2000 रुपीज। विड्रॉ मतलब लेने, ऐसा है ना। उसने कैशियर से पूछा कि प्लीज आप मुझे 2000 रुपये दे रहे हो ना, वो उसमें 50 और 100 के नोट ही देना, कोई 10, 5, 20 का ऐसा, मतलब कोई और नोट मत देना, सिर्फ मुझे 50 और 100 के नोट्स ही चाहिए उसमें। ठीक है, तो मीना को टोटल यहाँ कितने नोट्स मिले हैं? फिर 25 नोट्स। अब आपको फाइंड क्या करवा रहा है? फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। आप बता के दो कि उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। समझ आई मेरी बात? चलो, अब देखो, ये तो हमें पता है, जो चीज हमसे फाइंड करवाता है और जो हमारे पास नहीं है उसे हम क्या कर लेते हैं? लेट। तो सबसे पहले हम लेट कर लें कि हमारे पास क्या नहीं है, क्या फाइंड करवा रहा है। 50 और 100 रुपीज के नोट पूछ रहा है, वो कितने हैं, है ना। तो हम वही लेट कर लेते हैं। लेट द रुपीज 50 नोट्स बी एक्स। लेट सपोज कि 50 की जो नोट्स हैं वो है हमारे पास एक्स, एंड द रुपीज 100 नोट्स बी वाई। मतलब हमने देख लिया कि हमारे पास जो 50 के नोट हैं वो एक्स हैं और जो 100 के नोट हैं वो वाई हैं। क्लियर? अब चलो, अब हम अपनी इक्वेशन पे आते हैं। तो इक्वेशन में बोला, मैं ध्यान दो मैं कहां पर हूं। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। सबसे पहले तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? यह नंबर ऑफ नोट्स की बात हो रही है कि उसको टोटल कितने नोट्स मिले हैं। कुछ एक्स मिले होंगे, कुछ वाई मिले होंगे, तो वो टोटल कितने नोट्स थे? 25। क्लियर? देखो, तो हम इसको बोल सकते हैं अपनी इक्वेशन 1। एक्स और वाई के नोट मिला के उसको मिल गए 25 नोट्स। क्लियर? यहाँ नंबर की बात हो रही है, नंबर ऑफ नोट्स की, है ना। तो नंबर ऑफ नोट कुछ एक्स हैं, कुछ वाई हैं, और दोनों मिलके कितने हैं? 25। ठीक है, चलो अपनी दूसरी क्वेश्चन के लिए देखेंगे। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। वो 2000 रुपीज लेने गई थी और उसने कैशियर को बोला था मुझे कुछ 50 के और कुछ 100 के नोट दो। यहाँ नंबर की बात हो रही थी, अब यहाँ हम वैल्यू की बात करेंगे। सपोज उसको 2000 रुपीज चाहिए थे, है ना। पहले आप इसे सुन लो। सपोज उसको 50 के मिल गए 5 नोट्स, तो उसको टोटल यहाँ कितना मिल गया? 250, है ना। ये जो लेट सपोज 5 है ना, ये वैसे ही हमारी नंबर ऑफ नोट है। लेट सपोज उसको 5 नोट मिले 50 की, तो वो 250 रुपीज हो गए। 100 के उसको सपोज 8 नोट मिले, तो 800 हो गए। 50 नहीं करते इसको, सपोज 4 कर लेते हैं, 200। तो उसने क्या किया होगा? 50 इंटू 4 किया होगा। अभी नंबर ऑफ नोट है जो कि हमारे पास है नहीं, जो हमारी एक्स वाई है। प्लस उसने 100 के उसको 8 नोट मिले होंगे, तब जाके उसका टोटल कोटा पूरा हुआ होगा 2000 का, है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ नोट 50 के तुमने 4 ले रखे हैं, यहाँ 8 ले रखे हैं, और जो हमारे पास है ही नहीं, हमने तो बस ऐसे एज्यूम किया है। तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है ना। तो इसी तरीके से अगर इक्वेशन देखें तो कैसी बन जाएगी? 50 इंटू एक्स 50x प्लस 100y इज इक्वल टू, तब जाके बना होगा 2000। ये थोड़ा सा दिया हुआ मेरा एग्जाम्पल समझ में आया? मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए किया था। चलो अभी हम वही कर लेते हैं कि उसको टोटल चाहिए थे 2000 रुपीज, है ना। 2000 में उसके पास 50 के कुछ नोट होंगे, कुछ तो पता नहीं है। कुछ जो नोट है 50 के वो एक्स है, प्लस उस 2000 में 100 के कुछ नोट होंगे, अब वो कुछ हमारा वाई है इधर, है ना। ये मिलके क्या बनी होगी? हमारे 2000 रुपीज। क्लियर? तो हमारी ये बन गई इक्वेशन 2।
देखो अगर आप चाहो तो आप इसी को इक्वेशन 2 मान सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको अभी छोटी भी कर सकते हो। देखो या तो आप इसी को इक्वेशन 2 लेके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा छोटा कर लो, मैं इसको छोटा करके दिखा रही हूँ, मैं छोटी करके वाली आगे कंटिन्यू करूंगी। देखो मैं यहाँ से अगर 50 अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूं तो ये हो गया x प्लस 5 टू जा 50, 50 टू जा 100, मतलब 2y इज इक्वल टू 2000 है ना। यहाँ ये 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड इसको मैं डिवाइड में भेज दूंगी। 5 4 जा 20 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। देखो आपको चाहिए तो आप इसको इक्वेशन 2 मान लो, मतलब लेकिन ये बड़ी है, आंसर में जब सॉल्व करोगे ना तो बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी। अगर आपको चाहिए तो आप इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्लियर। मैं इसी इक्वेशन 2 के साथ आगे अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाली हूँ। क्लियर। दोनों इक्वेशंस मिल चुके हैं, आपको फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो अपना एलिमिनेशन मेथड लगा के एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे। चलो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ दोनों इक्वेशन मौजूद हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि किसी एक वेरिएबल को सेम करके उसको एलिमिनेट कर दो। देखो जी, अगर यहाँ हम x को एलिमिनेट करते हैं तो हमें यहाँ दोनों हमारे पास सेम ही सेम x हैं, कोई मल्टीप्लाई वगैरह किसी का किसी से नहीं करना, सेम है। लेकिन हाँ अगर हमको यहाँ, अगर आप लोग चाहो कि मैम नहीं हमें x को नहीं खत्म करना, हम y को खत्म करेंगे सबसे पहले, है ना, तो y को कॉमन करने के लिए देखो ये तो 2 है, यहाँ इस पूरी इक्वेशन का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2y हो जाएगा। फिर आप अपने साइन चेंज करके खत्म कर लेना। दोनों ऑप्शन बता दिए, आप देख लो आपको x को खत्म करना है या सबसे पहले y को खत्म करना है। तो मैं x को ही कर रही हूँ बिना कोई मल्टीप्लाई वगैरह करे। खत्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ साइन इंटरचेंज करने होते हैं। ये प्लस का x है तो माइनस का, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये भी प्लस का ही नंबर है तो ये माइनस का नंबर है सपोज। अब देखो प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट, प्लस का y और माइनस का 2y, प्लस माइनस माइनस होना है, साइन भी माइनस का आना है क्योंकि माइनस का 2y पड़ा है। अब 2y में से y गया, मतलब 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। अब 1y तो लिखेंगे नहीं, दैट मीन्स सिर्फ हमने यहाँ y लिख दिया इज इक्वल टू सेम प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। क्लियर। 40 में से 25 गए, देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ गया 3, 3 में से 2 गया 1। y का वैल्यू आ गया माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल आउट और y का वैल्यू आ गया हमारे पास 15। किसी को यहां तक कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, नहीं है तो आप मुझे कॉम्प्लीमेंट मैसेज कर देना कि मैं आपको कैसा पढ़ाती हूँ, अच्छा लगता है, समझ में आता है, नहीं आता है, या कोई भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट मैसेज। ओके। जिन बच्चों के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल है ना, जिनको नहीं आ रहा और आप उनके फ्रेंड हैं तो प्लीज उनको शेयर कर दो ना, उनका भी तो भला होने दो। चलो, क्या y का वैल्यू मिल गया? दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में अपना y का वैल्यू लगा के x की वैल्यू निकाल लो। मैं 1 में ही लगा दूं, छोटी सी लग रही है। पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। और जब मैं y का वैल्यू इक्वेशन 1 में लगाती हूँ तो इक्वेशन 1 है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई की जगह 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25, ये प्लस का 15 सेकंड साइड ले जाके मैंने माइनस का कर दिया, x इज इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, x की वैल्यू भाई क्या निकल के आ गई मेरे पास 10। क्लियर हो गई? तो देखो यहाँ मैं लिख सकती हूँ, सो the 50 rupees note, rupees 50 notes जो कि हमारे x थे वो कितने हैं अब हमारे पास 10। 50 के 10 नोट हैं और 100 के नोट, ये लिख लूँ ये x था है ना, और 100 के नोट्स जो कि हमारे पास y थे वो अब कितने हैं 50। देखो अगर चाहिए ना तो 2000 देखो रुपीज हो रहे हैं नहीं हो रहे चेक कर लो, ये रफली चेक कर रही हूँ, ये मतलब आंसर में ऐसा नहीं है। 50 के मेरे पास 10 नोट हैं और 100 के मेरे पास 15 नोट हैं, मिला के 2000 होना चाहिए था क्योंकि उसको 2000 रुपीज में लिया ना। ये हो गया 500 प्लस ये हो गया 1500। देखो भाई 1500 और 500 कितने हो गए 2000, पता चल गया हमारा आंसर। ठीक है,
आई होप समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।